नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह, यूपीएससी कोच। आज हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी महाद्वीप को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक उसका पॉलिटिकल पार्ट होता है यानी राजनीतिक, और दूसरा उसका होता है भौतिक यानी फिजिकल पार्ट। तो आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करेंगे, राजनीतिक मैप को डिस्कस करेंगे। राजनीतिक में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना होता है, विभिन्न जो कंट्रीज होते हैं उन कंट्रीज की जो क्या बोलते हैं लोकेशन क्या है, उसकी प्लेसिंग मुख्य तौर पर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना। प्लेसिंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के कंट्रीज की, ठीक है। और फिर उसके जो इम्पोर्टेंट सिटीज वगैरह होते हैं उनको भी देखते हैं, महत्वपूर्ण शहरों को भी देख लेते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट में, हाँ। तो शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक मैप लगा हुआ है जो कि हमारा अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पर ऐसे अफ्रीका महाद्वीप से इक्वेटर पास होता है। क्या पास होता है? इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को दो बराबर भागों में, लगभग बराबर भागों में बांट देती है। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो यहां से हमारा जो 0 डिग्री देशांतर होता है ऐसे आता है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर, इसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये प्राइम मेरिडियन, इसको खड़ा खड़ा जो रेखा है अफ्रीका से गुजर रही है। तो जो प्राइम मेरिडियन होती है किसी भी महाद्वीप को अगर उससे गुजरती है तो उसको दो भागों में बांटेगी, यानी ग्लोब को दो भागों में बांटेगी, पूर्वी और पश्चिमी। तो देखिए अफ्रीका का इतना पोर्शन पश्चिम में है और इधर वाला पोर्शन ईस्ट में है, ठीक है। तो अफ्रीका देखो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है। दुनिया का अकेला महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में फैला है, जो चारों हेमिस्फीयर में फैला है, वो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका, ठीक है। एक तो बात आपको याद रखनी है। दूसरा, ये दोनों 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, इसको ये काट रहे हैं एक ही जगह पर, ठीक है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की लैंड पर नहीं काट रहे हैं। ये कहाँ काट रहे हैं? सागर में। तो ये जगह कौन सी है जहां पर ये मैंने एरो लगा के दिया, ये सर्कल बनाया, ये दोनों का जो इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये अटलांटिक ओशियन में इतना जो पोर्शन है ये गल्फ ऑफ गिनी। तो कहां पर है ये? गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी। तो गिनी की खाड़ी में ये एक दूसरे को काटते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इतनी बातें समझने के बाद फिर से हम इसमें कुछ और चीजें आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसको हम यहां से आपका रफ कर लेते हैं और फिर से यहां पर हम दूसरी बातें कुछ बताते हैं। एटलस आप लोग अपना खोल लीजिए और उसी एटलस में आप इसे हाईलाइट करते रहिए। फिर से देखिए, ये हो गई हमारी प्राइम मेरिडियन और ये हो गई क्या? विषुवत रेखा, ठीक है। अब आप देखो यहां से एक 23.5 डिग्री भी गुजरती है, नॉर्थ कर्क रेखा बोलते हैं। फिर एक यहां पर 23.5 डिग्री साउथ वाली गुजरती है, उसको क्या कहते हैं? 23.5 साउथ वाली को मकर रेखा। तो कर्क और मकर और विषुवत और प्राइम मेरिडियन, ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी रेखाएं। कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मकर जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, और प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन का मतलब होता है 0 डिग्री देशांतर। कौन सा होता है? 0 डिग्री देशांतर। तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये चारों रेखाएं गुजरती हैं, 3 रेफरेंस अक्षांश रेखाएं और चौथी देशांतर रेखा 0 डिग्री। तो ये चारों यहां से गुजरती हैं। जनरली लोग 3 पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर आपको
चौथी देशांतर रेखा 0 डिग्री वाली भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये भी मैप का क्वेश्चन बनता है, ध्यान से आप चीजों को देखिए। अब हम लोग एक बार यहां पर फिर से इसी मैप पर दूसरे नजरिए से इसको देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, जो मैंने खींचा था, ड्रॉ किया था, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आप देखो, इसमें जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की प्लेसिंग देखनी है आपको। तो इसमें अफ्रीका महाद्वीप में 54 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 54 कंट्रीज हैं, 54 देश है। आप इसे देखिए, 54 देश हैं। एक तो ये अफ्रीका की मुख्य धरती है, लेकिन अफ्रीका की मुख्य धरती के अलावा कुछ आइलैंड भी है। जैसे ये देखिए, ये मेडागास्कर है। ये मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य धरती में शामिल नहीं है। ये एक आइलैंड है। क्लियर? ओके, बिल्कुल बात सही। तो 54 देश हैं। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन इन देशों से कैसे बनेगा। देखो, जो बीच में देश है, इनकी आप लोकेशन देखिएगा। बीच में ये देश कैसे हैं? लैंड लॉक्ड, ये किसी सागर से अपनी बाउंड्री नहीं बनाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के आसपास सागर और महासागर फैले हैं। देखो, ये उत्तर में ये फैला हुआ है भूमध्य सागर, इधर ईस्ट में क्या है? इंडियन ओशियन, और इधर वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशियन। तो अफ्रीका महाद्वीप की एक लंबी कोस्टल बाउंड्री है ना, ये तटीय सीमा है, एक लंबी कोस्टल बाउंड्री है। लेकिन बीच वाले जो देश हैं, ये समुद्र से नहीं छूते हैं। तो जो समुद्र से नहीं छूते हैं उनको कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, स्थल अवरुद्ध देश या भू आवेष्टित देश। तो अफ्रीका महाद्वीप के भू आवेष्टित देश कितने हैं, ये आपको मैप में देखना है, ढूंढना है, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे ये चाड है, नाइजर है, माली है, ठीक है। सूडान तो इधर लाल सागर से छूता है, लेकिन दक्षिणी सूडान हो गया, ठीक है। अब आप देखो, ये जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, बोत्सवाना हो गया इधर ये, और स्वाजीलैंड यहाँ पर हो गया। ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश है, देश के अंदर देश, लिसोथो और स्वाजीलैंड। ये वाला छोटा वाला स्वाजीलैंड है, और ये थोड़ा सा बड़ा वाला जो है वो लिसोथो है। तो लिसोथो और स्वाजीलैंड, ये दो ऐसे देश हैं जो साउथ अफ्रीका के अंतर्गत पड़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में अंतर क्या है। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप का ये दक्षिण में स्थित एक देश है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और इस साउथ अफ्रीका के अंदर लेसोथो और स्वाजीलैंड नाम के दो देश हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आपको तो लैंड लॉक कंट्री यहाँ के पता करने, आपको स्थल से घिरे हुए देश। इसके रटने की कोई ट्रिक नहीं है, रटने की कोशिश मत करिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा। मैप को देखिए, अपने आप याद हो जाएगा, देखते रहिए, याद हो जाएगा अपने आप। बस केवल देखना शुरू कर दीजिए, हाइलाइटर से हाईलाइट करिए जो मैं बोल रहा हूं। अब आप देखो, ये कंट्री उत्तर वाले पूछे जाते हैं, जो ये भूमध्य सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। फिर इधर किनारे वाले ये कंट्री पूछे जाते हैं, ये वाले ये कंट्री पूछे जाते हैं। ईस्ट टू वेस्ट जाने पे कौन से देश मिलेंगे, नॉर्थ से साउथ में जाने पर कौन से देश मिलेंगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, ये जो नुकीला हिस्सा है, नुकीला ये सींग जैसा निकला हुआ है, इसको कहते हैं अफ्रीकी हॉर्न। क्या कहते हैं? अफ्रीकी हॉर्न। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इन जगहों से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अगले स्लाइड में, अगले मैप में हम लोग देखते हैं जरा। ये वही मैप है, थोड़ा सा इसको क्लियर करके और दिखा दिया गया। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये देखिए, ये यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका है, ये अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है ना, ये वाला जो दिखाया गया इसमें। तो इतना देखो, ये नुकीला हिस्सा ये वाला भी है ना, नुकीला हिस्सा ये वाला भी है, ठीक। तो ये पूर्वी हिस्सा, कौन कौन से देश यहाँ दिख रहे हैं? सूडान है, दक्षिणी सूडान है, ये एरिट्रिया है, ये जिबूती है छोटा सा, और ये इथोपिया है, ये सोमालिया। अब आप देखो, ये इधर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, जहां पर हम पॉइंट रख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट, ये है लाल सागर, और इधर है ये एशिया, और इधर है ये अफ्रीका। तो अफ्रीका और एशिया के बीच में ये कौन सा सागर पड़ता है? लाल सागर। यानी लाल सागर, रेड सी, अफ्रीका और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखना पड़ेगा कि लाल सागर के किनारे किनारे कौन से देश हैं।
लाल सागर के किनारे किनारे कौन से देश हैं, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो रेड सी से कौन से अफ्रीकन देश जुड़े हुए हैं, तो देख रहे हैं ये सूडान जुड़ा हुआ है, एरिट्रिया है, थोड़ा सा जिबूती है, ठीक है, तो और ऊपर मिस्र है जो यहां पर नहीं दिख रहा है। तो कितने कंट्री देखिए अपने एटलस में, इजिप्ट यानी मिस्र, और कौन सा, सूडान, ठीक है, सूडान, एरिट्रिया और जिबूती। तो ये कंट्रीज हैं, आप देख सकते हैं। मैं हट जाता हूं, ये इतने कंट्री हैं, आप मैप में देख लीजिए। रेड सी से अपनी सीमा बनाते हैं, लाल सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। चलिए अगले मैप पर बढ़ते हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा है द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये जो यहाँ पर ब्लू कलर से या ब्लू ग्रे कलर से जो दिखाया गया है, ये लिखा हुआ, ये कंट्रीज मेकिंग अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका हॉर्न में ये कितने कंट्री आते हैं, ये इतना देखिए, इतना नुकीला हिस्सा, ये सींग जैसा है, इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कितने देश आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 देश दिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एरिट्रिया है, जिबूती है, इसमें डी साइलेंट होता है, इथोपिया है, और सोमालिया। इथोपिया सोमालिया बड़े गरीब देश है ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैप में, ये 4 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब कोई ट्रिक नहीं है ना, ट्रिक नहीं है, बस केवल आप इस पोर्शन को देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सींग जैसा। सूडान नहीं आता है, सूडान अलग है, ठीक है। चलिए अगले मैप पे बढ़ते हैं। ये देखो पश्चिम अफ्रीका में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पश्चिम अफ्रीका के देश हैं। देखो ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप पूरा लगा हुआ है, इतना जो लाल किया गया है, लाल वाले को ये बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इसलिए ये मैप यहाँ पर हमने लगाया है। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में पूछा भी गया था। कैसा क्वेश्चन बना था, आइए देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन था, इधर से चलेंगे पूरब से पश्चिम की ओर, तो हमें कौन कौन से देश मिलेंगे। यहां से 4 देश उठा के रख दिए गए थे। तो सबसे पूरब में कौन है, नाइजीरिया, थोड़ा और बढ़ेंगे आगे तो बेनिन, थोड़ा और बढ़ेंगे आगे तो टोगो, और बढ़ेंगे पश्चिम में तो घाना, और बढ़ेंगे तो कोट डी आइवरी, और आगे बढ़ेंगे तो लाइबेरिया, और आगे बढ़ेंगे तो सियरा लियोन। ये आप 6 कंट्री याद करो, अफ्रीका महाद्वीप में ईस्ट से जब वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, ये पश्चिम अफ्रीका का इतना क्षेत्र। तो 6 कंट्री आपको जरूर याद रखने हैं, 6 कंट्रीज। कौन से, नाइजीरिया सबसे पूरब में, उससे थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे बेनिन से टोगो, टोगो से घाना से कोट डी आइवरी से लाइबेरिया से सियरा लियोन। यानी जब हम पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया से सियरा लियोन की यात्रा करते हैं, तो हमें कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरना पड़ेगा। तो पहले नाइजीरिया से बेनिन से टोगो से घाना से कोट डी आइवरी से लाइबेरिया, और लाइबेरिया से सियरा लियोन, ठीक है, सियरा लियोन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। तो ये 6 कंट्री आपको बिल्कुल याद करने हैं, याद तो नहीं करने हैं, आपको देखने हैं ध्यान से। इसके अलावा ये अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, तो इधर नॉर्थ से साउथ भी पूछेगा। तो जो नॉर्थ से चलेंगे तो सेनेगल, उसके थोड़ा साउथ में आएंगे तो गैम्बिया से साउथ में आएंगे गिनी बिसाऊ, फिर गिनी बिसाऊ के साउथ में आएंगे तो गिनी के बाद आएंगे सियरा लियोन। तो 1 2 3 4 5। तो नॉर्थ से साउथ जाने पर हमें 5 कंट्री मिलते हैं, इनको भी आपको याद करना है। सबसे नॉर्थ में यहाँ पर कौन है, सेनेगल के नीचे गैम्बिया के नीचे गिनी बिसाऊ, और उसके नीचे गिनी। पहले गिनी बिसाऊ बड़ा इसलिए ऊपर है, फिर गिनी उसके नीचे, और गिनी के नीचे सियरा लियोन। ये आपको ये पोर्शन बिल्कुल याद करना है, मैप में बार बार देखना है।
देखिए यहाँ पर केप बर्डी आइलैंड भी लिखा हुआ है, ये जो स्क्वायर के अंदर दिया हुआ केप बर्डी आइलैंड, ये अटलांटिक महासागर में केप बर्डी आइलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये दिखाया गया नाइजर, चैड, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य। फिर ये रिपब्लिक ऑफ द कांगो, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, कांगो गणराज्य कहते हैं इसको कांगो गणराज्य, इसको केवल कांगो भी कहा जाता है। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मतलब लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, और एक है केवल कांगो गणराज्य। ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये कुछ कंट्री हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें चाड, नाइजर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, ठीक है, इधर आप देखेंगे जाम्बिया, ठीक है, इधर देखिएगा बरुंडी, इधर रवांडा, इधर युगांडा, ठीक है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे इधर नीचे हैं, और आपको जो बताया था लेसोथो और स्वाजीलैंड, ये सब कैसे कंट्री हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका के। आप इसे अपने एटलस में लोकेट कर लीजिए। कैसे करोगे, लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ अफ्रीका हेडिंग बनाओगे, और आपको जो हमने यहाँ पर बताया आप अपने एटलस में उसको टिक करोगे और नोट्स में उन कंट्री के नाम आप लिख लोगे। तो अफ्रीका में कौन कौन से देश लैंडलॉक्ड हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं और लेक्चर को बीच बीच में स्टॉप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स बनाते जाइए साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप जो अभी अभी हमने लगाया है। नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का मैप जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ये सहारा का मरुस्थल है, ये सहारा के मरुस्थल में फैले हैं, ये सहारा का मरुस्थल। अब आप देखो सहारा के मरुस्थल में है। अब उत्तर में क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है, क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब आप देखो ये मेडिटेरेनियन सी से कितने देश यहां पर अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो देखो ये मोरक्को है, इधर से मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री बना रहा है, ये अल्जीरिया है मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री बना रहा है, ये ट्यूनीसिया है ये भी मेडिटेरेनियन सी के किनारे, लीबिया भी मेडिटेरेनियन सी से अपनी बाउंड्री बनाता है, इजिप्ट भी मेडिटेरेनियन सी से अपनी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो कितने कंट्री हो गए, MEATLE, मेटिल, क्या बोलोगे, मेटिल। तो मेटल की स्पेलिंग को थोड़ा सा आप बिगाड़ दीजिए, बोलिए मेटिल। तो साउथ मतलब अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश मेटिल भूमध्य सागर के किनारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेट करिए। ठीक है, मेटिल में M फॉर मोरक्को, A फॉर अल्जीरिया, T फॉर ट्यूनीसिया, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट लिखा हुआ है मैप में, देखिए निहारिए इसको अच्छे से। तो अब आप देखो मोरक्को की राजधानी रबात, ये किनारे है अटलांटिक के। ठीक है, तो देखो मोरक्को इधर भूमध्य सागर किनारे भी है इधर से, और इधर से अटलांटिक के किनारे भी है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन भी याद करिएगा। और आप देखो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, ठीक है, ट्यूनीसिया की ट्यूनिस, लीबिया की ट्रिपोली, ठीक है, और इजिप्ट की कैरो। ठीक है, ये सभी राजधानियां समुद्र के किनारे हैं, ये बंदरगाह हैं, ये राजधानियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब आप देखो ये जो इजिप्ट की कैपिटल सिटी है कैरो, ये ऐसे करके यहाँ पर एक रिवर आती है सूडान, ऐसे ऐसे करके रिवर, जिसको हम कहते हैं रिवर नाइल, क्या कहते हैं, नाइल रिवर। तो कैरो जो है ये नाइल रिवर के किनारे है, ये डेल्टा बनता है नाइल रिवर का। डेल्टा क्या होता है, जब कोई नदी ऐसे बहते हुए सागर में गिरती है, ऐसे बट जाती है, ये ट्रायंगल शेप जो होता है इसको कहते हैं डेल्टा। तो ये जब सागर में गिरती है कोई नदी, तो जहां पर गिरती है उसको कहते हैं मुहाना, माउथ ऑफ द रिवर, और वहां पर नदी एक त्रिभुज के आकार का एक डेल्टा बनाती है। तो ये कैरो जो इजिप्ट की कैपिटल है वो नील नदी के डेल्टा में स्थित है। तो इतना आपने देखा, ये जरूर आपको, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, ये आप जरूर देखिए। अब आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में जहां से खत्म होता है वहां से भूमध्य सागर शुरू होता है, और जहां से भूमध्य सागर खत्म होगा वहां पर यूरोप शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो
अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। इसका मतलब भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप की बाउंड्री का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर लिखा है, देखो ये आइए इधर से एक हम एरो बना रहे हैं और ये एरो हमने लगाया यहाँ, ये लिखा है लाल कलर से सिनाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। तो जैसे इस तरीके का ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाला जो प्रायद्वीप है इसी कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप के ये पश्चिम में ये एक सागर है, इसको कहते हैं लाल सागर। क्या कहते हैं भैया? रेड सी। ठीक है, और पूरब में भी ये पानी से घिरा हुआ है, इसको कहते हैं अकबा की खाड़ी। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ अकबा, अकबा की खाड़ी। और इधर ये भरा हुआ है लाल सॉरी हाँ, ये रेड सी नहीं था, यहाँ पर था गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज की खाड़ी। गलत हो गया, यहाँ पर ये थी भैया स्वेज की खाड़ी, इधर वाली स्वेज की खाड़ी। और इधर है ये लाल सागर, ये है रेड सी। मैं हट जाता हूं, देख लीजिए ये रेड सी है। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको कहते हैं प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? सिनाई प्रायद्वीप। दिख रहा है? सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप कहां पर है ये आप देखिए। अब सिनाई प्रायद्वीप इधर एशिया से जुड़ा है और इधर अफ्रीका से जुड़ा है। तो इसका मतलब सिनाई प्रायद्वीप एशिया और अफ्रीका के बीच में क्या है? ज्वाइंट है ये एक स्थल है, स्थल संधि इस्थमस कहते हैं। ठीक है, तो सिनाई प्रायद्वीप एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। लेकिन अब मुद्दा उठता है कि सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार किसका है? इस सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार है किसका? इजिप्ट का। इजिप्ट का राइट है, इजिप्ट का अधिकार इसके ऊपर, यानी मिस्र का राजनीतिक अधिकार है। तो सिनाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप के अंतर्गत राजनीतिक रूप से आएगा? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। लेकिन इसमें कुछ पोर्शन एशिया में भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया सिनाई प्रायद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ एक चीजें और मैं आपको बता देता हूं। ये एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर कैरो की बात करेंगे। तो कैरो में आप देखिए, कैरो ये देखो यहाँ पर लिखा कैरो, ये स्टार बना हुआ है, ये कैरो। कैरो इजिप्ट की कैपिटल सिटी है। और ये जो नदी ऐसे करके जा रही बहते हुए, ये वाली ये ऐसे करके यहाँ पर अपनी ये शाखाओं में क्या हो जाती है? शाखाओं में बट जाती है और ऐसे बट कर ये त्रिभुज के आकार का यहाँ पर क्या बना लेती है? डेल्टा। तो ये डेल्टा है। तो डेल्टा के ही किनारे बसा हुआ है कैरो। तो नील नदी के डेल्टाई क्षेत्र में इजिप्ट की कैपिटल सिटी कैरो बसी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये अलेक्जेंड्रिया जो हमने, अरे क्या हो रहा है भाई, सर्कल में बंद है अलेक्जेंड्रिया। ये अलेक्जेंड्रिया का ये पॉइंट दिया हुआ है, ये भी नील नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। और ये सागर कौन सा है? ये ब्लू ब्लू कलर का, ये कौन सा सागर है? ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है ये। ठीक है, तो भूमध्य सागर के किनारे अलेक्जेंड्रिया शहर भी बसा हुआ है। तो अलेक्जेंड्रिया मिस्र का एक शहर है। ठीक है, ये बंदरगाह शहर है, पोर्ट सिटी है, जो भूमध्य सागर के किनारे नील नदी के मुहाने पर अर्थात डेल्टा पर बसा हुआ है। तो इस तरीके से आपने अभी यहाँ पर ये कुछ देखे आपने। ठीक है, पॉलिटिकल मैप। तो ये पॉलिटिकल मैप जो हमने अभी तक पढ़ा, इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम पढ़ रहे हैं महाद्वीप का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन हम दो तरीके से, एक राजनीतिक और दूसरा भौतिक। तो अफ्रीका का राजनीतिक पार्ट हमने कवर किया, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अफ्रीका के भौतिक पार्ट को। तो आप लोग क्या करिए, लेक्चर को देखिए और देखने के साथ साथ आपको और क्या करना है? आपको करना है अपने एटलस में हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। और जिसको मैं बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट्स भी बनाइए। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा और कल हम लोग अगले लेक्चर में इसका फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे।